जयपुर और गांधीनगर दोनों ही स्टेशंस पर एक बहुत ही बृहद प्लानिंग के अंतर्गत ऊपर के तल पर एक बहुत बड़ा हॉल रहेगा, जिससे कि यात्री वहां आराम कर सकते हैं और जब चाहें तब अपने प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर सकते हैं। गवर्नमेंट ने 100 स्लीपर वंदे भारत बनाने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनके लिए जोधपुर को आइडेंटिफाई किया गया है। जयपुर से सेवाओं को बढ़ाने के लिए खातीपुरा में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहे हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तरंगा हिल परियोजना एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध और मान्य जैन तीर्थ है तरंगा हिल, और उसके साथ में हमारी शक्तिपीठ है अंबाजी। पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक सांबर लेक के किनारे 60 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक टेस्ट ट्रैक बनाया है। हाई स्पीड का टेस्टिंग उसमें है। नमस्कार, उत्तर पश्चिम रेलवे की पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजीव श्रीवास्तव सर, जो कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं निर्माण। आइए इनसे जानते हैं कि उत्तर पश्चिम रेलवे की जो भविष्य में आने वाली जो बेहतरीन जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में प्लानिंग है और क्या जो हमारी विजन है उत्तर पश्चिम रेलवे का अगले कुछ सालों में, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद शशि, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले अमृत स्टेशन योजना के बारे में। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे के बहुत सारे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ जयपुर के आसपास के जयपुर, गांधीनगर, जयपुर और सांगानेर स्टेशनों के बारे में आप बताइए। ये भारत सरकार ने जो एक स्कीम शुरू की है, मेजर रीडेवलपमेंट बोलते हैं जिसे, अमृत भारत स्टेशन की प्रक्रिया में, उसमें जयपुर और गांधीनगर दोनों ही स्टेशंस पर एक बहुत ही बृहद प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो आप लोगों को दिख भी रहा है। इन दोनों ही कार्यों में मुख्यतः जो दोनों तरफ एक एक बहुत विशालकाय यात्री सुविधा के लिए बिल्डिंग बनाने के साथ साथ एक एरियल कॉन्कोर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है अभी प्लेटफॉर्म्स पर, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर आप देखेंगे कि भीड़ बहुत बढ़ जाती है, दूसरे प्लेटफॉर्म खाली रहते हैं। तो इसमें ये है कि ऊपर के तल पर एक बहुत बड़ा हॉल रहेगा, जिससे कि यात्री वहाँ आराम कर सकते हैं और जब चाहें तब अपने प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई उन्नत यात्री सुविधाएं जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर, बाकी सब चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये, और सांगानेर में हम लोग अभी जस्ट काम शुरू करने वाले हैं, उसमें भी इसी तरह से हम लोग यात्री सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, जिसमें कि अगले हम लोग कहते हैं 2047 तक जो यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है, उसके लिए अभी से इंतजाम किया जाए। बहुत अच्छा सर। वंदे भारत के बारे में जानना चाहूँगा सर। वंदे भारत जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है और इसका नेक्स्ट वर्जन जो है वंदे भारत स्लीपर भी आ रही है, तो इनके मेंटेनेंस के लिए वंदे भारत और वंदे भारत स्लीपर के मेंटेनेंस के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे पर क्या अभी हमारी प्लानिंग है? हाँ, उसमें मुख्यतः हम लोगों को दो तरह से हम काम कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट ने 100 स्लीपर वंदे भारत बनाने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनके लिए जोधपुर को आइडेंटिफाई किया गया है कि वहाँ पर उनके 4 बड़े डिपो में से एक डिपो बनेगा। हम लोग वहाँ पर भगत की कोठी में ऑलरेडी एक कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक काफ़ी बड़ा मेंटेनेंस डिपो ऑलरेडी बना रहे हैं और उसी के 2 और फेज़ होने हैं इसके बाद में, जिससे कि उस एरिया में कम से कम 27-28 वंदे भारत ट्रेनों का एक साथ संरक्षण और रखरखाव हो सकेगा। इसी तरह से हम लोग जयपुर से सेवाओं को बढ़ाने के लिए खातीपुरा में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें वंदे भारत ट्रेन मेंटेन हो सकती है, और वो लगभग अपने अंतिम चरण में है। अगले 1 से 2 माह में आप देखेंगे कि उसमें कार्य चालू है। जी। बहुत ही अच्छा विजनरी आपने बताया सर उत्तर पश्चिम रेलवे में वंदे भारत के मेंटेनेंस के बारे में। मैं अगला जानना चाहूँगा, उत्तर पश्चिम रेलवे पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत काम चल रहे हैं सर, जैसे डबलिंग के काम हो रहे हैं, नई लाइनों का जो है नेटवर्किंग जो है काफ़ी बढ़ने वाला है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जो कि राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग को कवर करता है, तो नेटवर्क एक्सपेंशन की जो हमारी प्लानिंग है सर, उसके बारे में कुछ? भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक विज़न के साथ जब काम करना शुरू किया, एक नेशनल रेल प्लान बना, जिसमें कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग हुई कि कैसे कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग क्षेत्र में काम बांटने की बजाय अब भारत सरकार ने जो एक विज़न दिया है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करके, उनसे बात करके, उनसे इंटरेक्शन करके कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो सके, जिससे कि हमारा जो आगे के सालों में आने वाला ट्रेड है वो सुचारू रूप से चल सके। और इसके अंतर्गत हमारे पास करीब 15,000 करोड़ के काम ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं, जो कि अभी चल रहे हैं। और इसके अलावा जो वो पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, उसके अंतर्गत करीब इसी तरह से हम लोग करीब 12 या 13,000 करोड़ के काम और जिनके अभी सर्वे चल रहे हैं और डीपीआर वगैरह जमा करने के काम। एक पोर्टल बनाया गया पीएम गति शक्ति, जिसमें कि लगभग 22 सरकारी विभागों ने अपने सभी एसेट्स उसके ऊपर डाल दिए हैं, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे जल सप्लाई करने का काम हो, चाहे रेलवे हो, रोड हो।
फ़ायदा उससे ये हो रहा है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं काम की, तो हम जैसे ही अपना अलाइनमेंट उसके ऊपर लगाते हैं, हम एक साथ सारी लेयर ऑन करके देख सकते हैं कि हम किसको कहाँ क्रॉस करेंगे, और काम सैंक्शन कराने की प्रक्रिया के दौरान ही उनसे एनओसी लेना, जिससे कि आगे जो पहले सुनते थे कि एक विभाग की वजह से दूसरे का काम रुक रहा है। इस तरह के कई इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। सर एक बहुत ही बहुचर्चित परियोजना है तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड की परियोजना जिसके बारे में जो है बहुत बातें होती हैं और हमारा जो विज़न है उत्तर पश्चिम रेलवे का इस परियोजना को लेकर के इसके बारे में जी, तरंगा हिल परियोजना एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सरकार का जो प्रयोजन है कि हम लोग ऐसे इलाके जो कि अछूते रह गए हैं, उनको भी हम लोग क्यों नहीं रेलवे लाइन से कनेक्ट करते हैं। और इस रूट पे जो हम लोगों ने अलाइनमेंट लगाया है, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध और मान्य जैन तीर्थ है तरंगा हिल, और उसके साथ में हमारी शक्तिपीठ है अंबाजी, दोनों को जोड़कर आबू रोड से जो जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताऊँ, इसमें करीब 40 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसमें कि करीब 13 किलोमीटर की सुरंगें बनानी हैं, जिसमें से करीब 2 किलोमीटर की सुरंग का काम ऑलरेडी हो चुका है। बहुत ऊँचे पुल हैं घाटियों को पार करने के लिए। जस्ट उदाहरण के लिए, जैसे कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर मानी जाती है, 82 मीटर हाइट का भी उसमें एक पुल है। तो इन सब कामों को हमको कठिन एरिया में जा कर के, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है और उसमें हमें पर्यावरण को भी कम से कम हानि पहुंचानी है, मगर हम लोग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सभी कामों को कर रहे हैं। और जिस तरह से काम चल रहे हैं, मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष होता है कि लगभग आगामी 1 वर्ष में, अगले दिसंबर तक हम करीब 116 में से 60 किलोमीटर का काम पूरा कर लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ काम है वो सन 2029 तक पूरा होने की संभावना है। सर सुनने में आया है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक राजस्थान में अपने उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में बनाई जा रही है। काफ़ी टॉक अबाउट है ये प्रोजेक्ट और हमारा जो विज़न है इसके बारे में क्या हमारा टारगेट है सर इसके बारे में कुछ बताइए। सांभर लेक के किनारे 60 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक टेस्ट ट्रैक बनाया है, जो कि 3-4 कंपोनेंट हैं। हाई स्पीड का टेस्टिंग उसमें है, उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के ट्रैक के डिफेक्ट पैदा करके उन पर उन व्हीकल्स का कैसा चलने का सिस्टम है। सिग्नलिंग, पुल, जो फॉर्मेशन हम बनाते हैं ट्रैक की, उसमें जो नए मटेरियल यूज़ होते हैं, आगे यही होगा कि इन सब चीज़ों का एक्चुअल ट्रायल वहाँ पे किया जाएगा, जिससे कि गाड़ी चलाने के पहले हम उसको फिजिकली ट्रायल करके देख सकें कि वो कैसे चलेगी। जी, बहुत आपने सर तकनीकी जानकारी दी और बहुत ही रुचिकर जानकारी दी। आई एम श्योर कि जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको बहुत ही ये लाभप्रद होगा और मैं आपको सर पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा सर, आज आप यहाँ हमारे पॉडकास्ट में पधारे और इसी के साथ जो हमारा ये पॉडकास्ट का ये एपिसोड खत्म होता है और जुड़े रहिए हमारे साथ उत्तर पश्चिम रेलवे को, हमारे सोशल मीडिया हैंडल को हमें फॉलो करिए और हमें लाइक करिए और हमें और बेहतर बनाने में, रेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने में हमें योगदान प्रदान करते रहें। धन्यवाद।